आचार्य शिष्य वर्मन जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तो देखिए, ये जो धातु रूप होते हैं, विभक्तियां होती हैं, ये कैसे चलते हैं, क्या होता है इनमें, तो इनके लिए ये सूत्र आ रहे हैं जो आपको पीडीएफ शेयर की थी, या तो उसके प्रिंट आउट आपके पास हों या फिर आपने उसमें से क्या कहते अपने मोबाइल पे ही खोल लें, जैसा भी आपको उचित लगे। तो पहला सूत्र है धातु विभक्ति वर्जम अर्थ व लिंगम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धातु और विभक्ति से रहित अर्थवत शब्द रूप की लिंग संज्ञा होती है। लिंग किसको कहते हैं, तो जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं, जो लिंग शब्द हैं, उनके ही रूप चलेंगे, उनके रूप चलेंगे, वो स्वतंत्र शब्द होते हैं। संस्कृत में एक चीज याद रखनी होगी आपको कि कोई भी शब्द का प्रयोग जब वाक्य रूप में किया जाता है या कोई भी धातु का प्रयोग जब वाक्य रूप में किया जाता है, बोलने में, लिखने में, तो क्या होगा कि उसमें कोई ना कोई धातु अथवा कोई ना कोई विभक्ति या धातु उसमें लगी होगी, बिना उसके उसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम ये देखते हैं कि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, बालका बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान्, तो ये कैसे होती हैं ये विभक्तियां। तो देखो, तस्मात् परा विभक्तयः, सूत्र क्रमांक 126 क्या बता रहा है, सूत्र क्रमांक 126 बता रहा है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ भैया। हाँ, मैंने वो प्रिंट निकल के लाई है। आपका पेज नंबर कितना है? 61। सी औजस, सूत्र क्रमांक 126 निकाल लीजिएगा, सूत्र क्रमांक 126। ठीक है, तो ये विभक्तियां जो हमको याद रखनी है वो क्या हैं, जो सभी में लगती हैं, वो है सी औजस, अम औशस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, घस ओस आम, घी ओस सुख, ता सी औजस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे पढ़िए, सी औजस इति प्रथमा। सी औजस इति प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति है। आप ये याद करते थे अभी तक, बालका, बालकौ, बालकाः, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। प्रथमा विभक्ति क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, एक वचन में सी, दूसरे में औ और तीसरे में जस। ठीक है, सी औ जस, ये प्रथमा विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति ये आप लोग लिख लेंगे, द्वितीय विभक्ति है, पहले इसको लिख लें फिर हम इसको समझते हैं, अम औशस। ठीक है, सी औजस प्रथमा, अम औजस शस द्वितीया, फिर तृतीय विभक्ति है आपकी टा भ्याम भिस, टा भ्याम भिस। ठीक है, फिर चतुर्थी है, ये लिखते जाएंगे, अभी इसको समझते हैं, पहले लिख लें, टा भ्याम भिस तृतीया हो गई। चतुर्थी है गे, गा में एक ही मात्रा, भ्याम भ्यस, गे भ्याम भ्यस। फिर पंचमी, पंचमी विभक्ति है घसी, भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस। फिर षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है घस भ्याम, भ्याम नहीं, ओस, षष्ठी में
घस ओस आम। फिर सप्तमी विभक्ति है आपकी गी ओस सुप। ये आपकी सातों विभक्तियां हो गई। ये बस आपको याद करना है। प्रथमा सी औजस, द्वितीया अम औषस, तृतीया टा भ्याम्भिस, चतुर्थी गे भ्याम्भ्यस, पंचमी घसी भ्याम्भ्यस, षष्ठी घस ओस आम और सप्तमी गी ओस सुप। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये क्लियर हुआ जो लिखा हुआ है? लिख लिया सभी ने? वैसे आपकी पुस्तक में भी लिखा है, लेकिन तब भी यहाँ से आप उतार सकते हैं। तो ये विभक्तियाँ हैं। अब मूलतः क्या है, जैसे हमें बालक के रूप चलाने हैं, बालक के रूप चलाने हैं तो बालक में सब जोड़ दो। बालक धन सी, बालक धन औ, बालक धन जस, बालक धन अम, बालक धन औ, बालक धन शस। तो ये कैसे चलेंगे ये हम देखते हैं। तो बालक में जो भी शब्द है, कोई से भी रूप चलाने हो, लता के चलाने हो, बालक के चलाने हो, गुरु के चलाने हो, विभु के चलाने हो, हरि के, रवि के, नदी के, तो सब में क्या होगा, ये पीछे जुड़ जाएगा। अब ये पीछे जुड़ के कैसे रूप लेता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, आगे चलते हैं। कोई प्रश्न यहाँ तक किसी को? विभक्तियाँ क्या हैं ये हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। हमें देखना था कि विभक्तियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विभक्तियों की उत्पत्ति के लिए हमने ये देखा कि भैया सी औजस, अम औषस, टा भ्याम्भिस, गे भ्याम्भ्यस, घसी भ्याम्भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सो। ये जो विभक्तियां हैं, विभक्तियों के ये प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ देने से विभक्तियों के रूप, शब्द रूप बन जाते हैं किसी भी शब्द के। ठीक है, सारे शब्द में ये सूत्र लागू होंगे क्या? ये आप कोई सा भी शब्द रूप बनाएं, चाहे बालक का बनाएं, अकारांत शब्दों का बनाएं, इकारांत शब्द जैसे हरि, रवि, इनका बनाएं, ईकारांत नदी आदि का बनाएं, किसी का भी कहीं भी शब्द रूप बनेगा तो ये नियम लागू होगा। ठीक है, ठीक है भैया। ये सभी के लिए। अभी तक अपन ये देखते थे कि भैया बालक के करने हैं तो अह, औ, आह, अम, औ, आन ऐसा जोड़ लो, है ना। तो अब ये नहीं करना है। अब हम बस इसको याद रखें और इसमें अलग अलग प्रकार के जो शब्द रहेंगे उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है उसके लिए आगे के नियम हैं। ठीक है, फिर हाँ 127 नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि जो प्रथमा विभक्ति होती है वो शब्द के मूल अर्थ को बताती है। प्रथमा विभक्तिर लिंगार्थ वचने, अर्थात शब्द का मूल अर्थ, जैसे बालक शब्द का जो अर्थ बताएगी कर्ता के रूप में, वह प्रथमा विभक्ति बताती है। तो इसको अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। फिर 128 नंबर का सूत्र कह रहा है एकम दो बहुन, एकम दो बहुन। ये क्या बता रहा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों होंगे हर विभक्ति के लिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होंगे। एक वचन एक के अर्थ में, द्विवचन दो के अर्थ में और बहुवचन बहुत के अर्थ में होगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जब एक चीज होती है तो एक वचन, दो चीज होती है तो द्विवचन और बहुत सारी चीजें होती हैं तो बहुवचन। अब मुख्य चीज आ रही है 129 नंबर सूत्र में, योनुबंधो अप्रयोगी, योनुबंधो प्रयोगी। यहाँ पे यहाँ पे ये एस लिखा हुआ है, योनुबंधो प्रयोगी। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है कि जो अनुबंध होता है, जो अनुबंध होता है वह अप्रयोगी है। अब अनुबंध क्या है तो ये हम देखते हैं।
अनुबंध क्या कहलाता है? जैसे आपसे कहा चावल ले आओ, ठीक है, आपसे कहा चावल ले आओ। अब आप चावल किसी चीज़ में तो लाओगे, किसी बर्तन में लाओगे। आपसे कहा पानी ले आओ, पानी ले आओ, तो अब पानी किसी बर्तन में लाओगे, गिलास में लाओगे, लोटे में लाओगे, जग में लाओगे, किसी चीज़ में तो लाओगे पानी। तो मंगाया क्या है? पानी। उपयोग किसका होना है? पानी का। पिया क्या जाएगा? पानी पिया जाएगा, गिलास को नहीं पिया जाएगा। लेकिन गिलास के बिना या जग के बिना, लोटे आदि किसी पात्र के बिना उस पानी को लाना असंभव है। तो वो जो पानी है उसके लिए कोई ना कोई बर्तन चाहिए। बर्तन पानी नहीं है, बर्तन पानी से भिन्न है और पानी का ही प्रयोग होगा, बर्तन खाली रह जाएगा। आपसे कहा पानी ले आओ, आप एक गिलास में पानी ले, पानी व्यक्ति पी लेगा, गिलास आपको वापस कर देगा, गिलास को वो नहीं खाएगा। लेकिन वो गिलास जो है वो उस पानी के लिए आधार है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं ना कि आपको कई चीज़ें ऐसी रहती जिनके लिए कोई ना कोई आधार की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरी चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं, क्या एक ही आधार की ज़रूरत पड़ती है? क्या हमेशा पानी गिलास में रखा जाता है या हमेशा जग में रखा जाता है? नहीं, इकट्ठा करके आपने रख दिया किसी गुंड में, कसेड़ी में, किसी मटके में, फिर आपने जब किसी को भोजन परसा तो एक जग में भर दिया, फिर गिलास के माध्यम से वो पी रहा है। तो आपने पानी तो रखा लेकिन बर्तन भी अलग अलग रखे, है ना। और बर्तन कौन सा प्रयोग करना है, तो वो आप उसकी आवश्यकता क्या पानी का उपयोग हो रहा है उस हिसाब से। कुएं से पानी ले आओ तो आप गिलास लेके नहीं जाओगे, आप घड़ा लेके जाओगे, बाल्टी लेके जाओगे, कुएं से पानी लाना है। किसी को पानी परसना है, पीने के लिए देना है, इनको पीने के लिए पानी दो, तो पीने के लिए पानी या तो आप लोटे में दोगे या गिलास में दोगे, है ना। आप बाल्टी नहीं दे दोगे किसी को पीने के लिए। फिर आप और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? वो सफ़ेद बरनी का जो चावल है, सफ़ेद डिब्बे में जो चावल रखा है, वो मंदिर का है, पूजा आदि में उपयोग होता है। ये जो ट्रांसपेरेंट वाले में चावल रखा है, ये खीर का चावल है। ये जो स्टील के डिब्बे में चावल रखा है, ये डेली यूज़ का चावल है। फिर ये हरे डिब्बे में जो चावल रखा है, ये पुलाव का चावल है। तो ऐसे क्या है, चावल को भी आप बिना आधार के नहीं रखते, आपको कोई ना कोई बर्तन चाहिए। लेकिन आपने अलग अलग बर्तनों में क्यों रखा, है ना। आप घर में सामान रखते तो अलग अलग प्रकार के बर्तनों में रखते, क्यों? ताकि उसकी पहचान रहे, क्योंकि उनका उपयोग अलग अलग है। तो कोई भी चीज़ रखनी है तो बर्तन जो है, बर्तन एक तो चाहिए उसके अधिकरण के लिए, रखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आपसे पूछा गया सबको एक ही चीज़ में रख दें? नहीं, सबको एक ही चीज़ में नहीं रखोगे, सबको अलग अलग चीज़ों में रखोगे। अलग अलग प्रकार की चीज़ों में क्यों रखेंगे? क्योंकि जिसका जैसा प्रयोग है वैसी चीज़ों को अलग रखा जाता है, ताकि आप सीधे ये बोल दें ऐसा करो वो हरे डिब्बे का चावल ले आओ, ऐसा करो स्टील के डिब्बे का चावल ले आओ, ऐसा करो वो ट्रांसपेरेंट वाले डिब्बे का चावल ले आओ। ऐसा आप लोग करते हैं कि नहीं? तो आपको ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ रखने के लिए पहली चीज़ तो बर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो बर्तन भी आपके उपयोग के हिसाब से अलग अलग ही होंगे। अलग अलग बर्तन होते हैं तो आपका कार्य सुविधाजनक होता है। ये सब आप लोगों ने अपने डेली रूटीन में चेक किया होगा, किया है ना सभी ने? उदाहरण समझ में आया? अब ये जो बर्तन है, इस बर्तन को ही कहते हैं अनुबंध। समझ रहे हैं? इस बर्तन को कहते हैं अनुबंध। कैसे अनुबंध कहते हैं? तो क्या है कि अब जैसे जो प्रत्यय लाना था, जिसको जोड़ना था, जैसे हम पहला शब्द ही देख लें। पहला प्रत्यय क्या है? पहला प्रत्यय है सी, ये लिखा है सी औजस। तो यहाँ पे सी जो है ये क्या है? सा धन ई, सा धन ई है। तो सा को अकेले नहीं लिख पा रहे थे, व्यंजन है अकेला, है ना। तो व्यंजन अकेला है तो सा को अकेले नहीं लिख पा रहे थे, तो सा के लिए क्या प्रयोग किया? ई अनुबंध प्रयोग किया। ठीक है, ये अनुबंध प्री डिसाइडेड है, पहले से डिफाइन है कि किसमें क्या अनुबंध है। आपको ये याद करना है
ये निकालने का कोई मेथड नहीं है। सी औजस में ई अनुबंध है। ई अनुबंध है अर्थात क्या हो गया, ई क्या है, बर्तन है। ई किस लिए प्रयोग हो रहा है, सी को लाने के लिए, सा को लाने के लिए। तो जैसे पानी में गिलास में पानी आया तो पानी का उपयोग किया, गिलास को वापस दे दिया। ऐसे ही ई के साथ सा आया तो उपयोग किसका होगा, उपयोग होगा मात्र सा का, ई का कोई उपयोग नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या करना था, प्रथमा विभक्ति में सी प्रत्यय है तो अगर हम पुरुष के रूप बना रहे हैं, मान लो पुरुष, पुरुष शब्द के रूप बना रहे हैं तो पुरुष धन सी, ये हो जाएगा प्रथमा का एक वचन। तो पुरुष धन सी किया तो पुरुष धन सी में क्या है, ये कह रहे हैं कि अनुबंध जो है उसका कोई उपयोग नहीं है। सी का अर्थ क्या है, साधन ई क्या है, अनुबंध। तो अनुबंध का लोप हो जाता है अर्थात अनुबंध किसी काम का नहीं रहता। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या बनेगी, पुरुष धन स। ई जो था, ई अनुबंध था, बर्तन था, तो ई के साथ हम सा को ले आए, सा को इधर ही छोड़ दिया और ई को हमने वापस कर दिया अर्थात ई का लोप कर दिया। तो पुरुष धन सा, ये इतना बना। ये समझ में आया, पुरुष धन सी से पुरुष धन सा कैसे हुआ। हाँ भैया, है ना। तो 129 नंबर सूत्र क्या कह रहा है, यह अनुबंधो प्रयोगी। जो अनुबंध होता है वह अप्रयोगी है अर्थात अनुबंध का कोई प्रयोग नहीं होता, उसका लोप हो जाता है। ये सूत्र क्रमांक 129 129 नंबर का सूत्र ये कह रहा है। ठीक है, तो हम पुरुष शब्द के रूप निकाल रहे थे, तो पुरुष शब्द में जब हमको प्रथमा के रूप निकालने थे, प्रथमा विभक्ति में पुरुष के रूप क्या हो जाएंगे, तो क्या करना है, पुरुष धनसी। ठीक है, द्विवचन में क्या हो जाएंगे, पुरुष धन औ, और बहुवचन में क्या हो जाएंगे, पुरुष धन जस। सी औ जस था ना, तो बस पुरुष में वो जोड़ देंगे, पुरुष धन जस, ऐसे सब में जोड़ देंगे। सातों विभक्तियों में पुरुष धन सी, पुरुष धन औ, पुरुष धन जस, जो जो लिखा है तो हम एक एक करके चलेंगे। तो ये पुरुष धन सी किया, पुरुष धन सी क्यों किया, क्योंकि प्रथमा के एक वचन में प्रत्यय क्या है, सी, है ना। प्रथमा के एक वचन में हमने देखा था प्रत्यय जो है वो है सी। तो जिसका भी हमें रूप निकालने हैं, अभी हम पुरुष शब्द के निकाल रहे हैं तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, सी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, पुरुष धन सी। अब पुरुष धन सी लिखा तो पुरुष धन सी लिखने के बाद सा क्या हो गया, सी क्या हो गया, साधन ई। लेकिन ई क्या है, अनुबंध है, ई अनुबंध है तो अनुबंध का लोप हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, पुरुष धन स। ठीक है, पुरुष धन स अकेला बचा। क्लियर है ये। अब इसके आगे यहाँ हमारी स्थिति क्या बन रही, पुरुष धन स। अब सूत्र क्रमांक आता है 130। 130 नंबर का सूत्र कहता है रेफ शोर विसर्जनीय। 130 नंबर का जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, रेफ शोर विसर्जनीय। ठीक है, 130 नंबर का सूत्र कहता है रेफ शोर विसर्जनीय। रेफ शोर विसर्जनीय सूत्र का अर्थ क्या है, विराम और व्यंजन परे होने पर, विराम अथवा एंडिंग और विसर्जन व्यंजन परे होने पर रेफ और सकार के स्थान पे विसर्जनीय आदेश होता है। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का, इस सूत्र का अर्थ है 130 नंबर का जो सूत्र है वह यह कहता है कि विराम या व्यंजन
परे यानी बाद में हो, बाद में हो तो रेफ अर्थात रकार अर्थात रा शब्द और सकार सा शब्द ये किस में कन्वर्ट हो जाते? विसर्ग में। इनके स्थान पे क्या आ जाएगा? विसर्ग। किस कंडीशन में? विराम, विराम अथवा एंडिंग हो, विराम मतलब उसके बाद कुछ ना हो, या फिर व्यंजन हो बाद में, तो रकार और सकार को विसर्ग हो जाता है। ये सूत्र कौन सा कह रहा है? रेफ सोर विसर्जनीय। तो आपकी स्थिति यहाँ पे क्या है? आपकी स्थिति है पुरुष धन स। तो पुरुष धन सा में क्या हो गया? ये हो गया पुरुषस, पुरुषस हो गया। अब सा के बाद क्या है? यहाँ पे सा के बाद कुछ भी नहीं है ना? सा के बाद क्या है? सा के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? विराम हो गया। विराम मतलब उसके बाद अब कुछ भी नहीं है, तो विराम हो गया। तो विराम होने पे रकार या सकार, तो सकार है यहाँ, या तो रा हो या सा हो, तो इनको क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो यहाँ पे 130 नंबर के सूत्र से क्या हो गया? ये पुरुष के स्थान पे, पुरुषस के स्थान पे सा का क्या हो गया? विसर्ग। तो हो गया पुरुषः। समझ में आया? प्रथमा का एक वचन बना पुरुषः। कैसे बना? पुरुष धन सी, पुरुष धन सी, सबसे पहले सी जोड़ा, सी जोड़ने के बाद सी क्या हो गया? साधन ई। फिर 129 नंबर का सूत्र कह रहा है कि अनुबंध का लोप करो, ई अनुबंध है, तो ई का लोप हुआ पुरुष धन सा, तो ये हो गया पुरुषस। अब 130 नंबर का सूत्र कह रहा है रेफ सोर विसर्जनीय। रेफ सोर विसर्जनीय क्या कह रहा है? विराम या व्यंजन बाद में हो तो रकार या सकार का विसर्ग हो जाता है, तो क्या हो गया? पुरुषः। ये स्टेप समझ में आए? इसके एक बाद में रयश आने के बाद ही ये विसर्ग लगेगा ना? हाँ, यदि रा हो या सा हो हाँ। ना। कोई प्रश्न किसी को? रफर और सकार आने के बाद ही विसर्ग होता है क्या? हाँ, रकार और सकार आने के बाद यदि अंत में रकार या सकार हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विसर्ग में। रा हो अथवा सा हो, दो ही चीजों में, है ना? बाकी कुछ और होता तो नहीं होता। भैया जी, रेफ का अर्थ रकार होता है? रेफ का अर्थ रकार, जी भैया जी। आधा रा को रेफ कहते हैं और सकार यानी सा, ठीक है? स्वर रहित जो रा है उसको, कहीं भी रेफ शब्द का प्रयोग हो रहा है अर्थात रकार की बात हो रही है, रा की बात हो रही है, ठीक है? जी भैया जी। भैया जी, ये समझ नहीं आया कि विराम भी आपने कहा कि इसमें विराम है, हाँ, और आपका जो ये लिखा हुआ सूत्र है वो है विराम या व्यंजन बाद में। हाँ, तो विराम हो अथवा व्यंजन हो, जैसे मान लो ऐसे होता पुरुषस आगच्छति, तो पुरुषस आगच्छति, तो यहां क्या हो गया? यहां पुरुषस तो आया लेकिन पुरुषस के बाद विराम नहीं है और व्यंजन भी नहीं, उसके बाद क्या है? आ है, तो आ है तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे पुरुषस, तो सा में आ जुड़ जाएगा सा गच्छति, विसर्ग नहीं होगा। और यदि इसके स्थान पे ये होता पुरुषस गच्छति, गच्छति, तो यहाँ क्या हो गया? सा के बाद विराम तो है नहीं लेकिन ग है, व्यंजन है, तो ये हो जाएगा पुरुषः गच्छति, ठीक है? ठीक, समझ आ गया। हाँ, धन्यवाद। भैया ये सकार में जो सफेद ही आएगा ना? है विराम का मतलब ये हुआ कि एंड, इसके बाद कुछ और हाँ, न लिखा हो, है ना? कुछ भी ना लिखा हो, वहां पे एंडिंग हो रही हो। क्या पूछ रहे थे? ये सकार में जो केवल सफेदा का जो सा है ये है। हाँ, समझ नहीं आया आपका प्रश्न, फिर से पूछेंगे?
जो सकार है, सकार, इसमें क्या जो सपेरा का जो सा है, देखिए एक मिनट यही सा आएगा। देखिए यहाँ आप पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, और भी लोगों को ये हो सकता है कंफ्यूजन। देखो, यदि मैंने कहा सकार, तो कार कभी भी लिखा जा रहा है तो ये आगे वाला शब्द ही लिया जाएगा। यदि मैं शकार कहता, शकार, तो फिर ये आपका श आता। यदि मैं शकार कहता, शकार, तो षटकोण वाला है। सकार, शकार, शकार, ठीक है। तो कार कहीं भी लिखा है तो बस कार हटा दो, उसके बाद जो बचा वही शब्द है, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि पुरुषः कैसे बना, ठीक है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमने लिया बाल शब्द, बालक ले लिया, बालक। तो बालक के प्रथमा में रूप चलाने हैं, तो प्रथमा के एक वचन में क्या जुड़ जाएगा, सी, सी जुड़ा। अब सी का क्या हो गया, साधन ई, ई क्या है, अनुबंध है। तो 129 नंबर का सूत्र, योनुबंधो प्रयोगी, अनुबंध का लोप होगा, तो ये अनुबंध चला जाएगा, है ना, ये अनुबंध चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बालकस, बालकस, बालकस हो गया। अब 130 नंबर का सूत्र कह रहा है, रेफ शोर विसर्जनीय, विराम अथवा व्यंजन परे होने पे रकार और सकार का विसर्ग होता है, तो ये हो जाएगा बालकः, ठीक है। क्लियर है ये? अब एक चीज यहां देखिए, पहले हम आपको प्रश्न आ रहा होगा कि भैया ये अनुबंध कितने हैं, कौन कौन से इसमें अनुबंध हैं। तो आप पहले लिख लीजिए कि इसमें जो हमने सी औ जस लिखे थे, इसमें कौन कौन से अनुबंध वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी औ जस है, इसमें ई अनुबंध है, ठीक है, इसमें ई अनुबंध है। जस में जा अनुबंध है, शस में शा अनुबंध है, टा में टा अनुबंध है, गे में गा अनुबंध है, गसी में भी गा और ई ये अनुबंध है। गस में गा अनुबंध है, यहाँ पे भी गा अनुबंध है, ठीक है। सुप में पा अनुबंध है, बाकी सब वैसे के वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये समय आने पे हम देखते जाएंगे, जिस जिसका रूप आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो ये सी हो गया, ठीक है, सी विभक्ति का प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब प्रथमा का द्विवचन, तो द्विवचन के लिए क्या करना पड़ेगा, द्विवचन के लिए हमको औ जोड़ना पड़ेगा, है ना। द्विवचन के लिए पुरुषः तो हो गया एक वचन में, अब द्विवचन क्या हो गया, पुरुष धन औ, सी औ जस है ना, तो अब औ जोड़ा, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा भैया, पुरुष और औ जुड़ेगा तो क्या हो गया, पुरुष के अंत में आ है और यहाँ पे क्या है, औ जुड़ रहा है, तो ओकारे औ औकारे च, ये हमारा स्वर संधि का नियम है। और कल भी हमने देखा था परसों कि संधि के विषय में जब हम पढ़ रहे थे कि आ और औ मिलके क्या होता है, औ, है ना, पंच संधि में हमने पढ़ा है। तो आ और औ मिलके औ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषौ, ठीक है। तो आपका द्विवचन का रूप क्या हो गया, पुरुषौ। इसी प्रकार आप बालक के लिए निकालोगे, तो बालक धन औ, बालक धन औ हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आधन औ, आधन औ हुआ, तो ओकारे औ औकारे चा सूत्र लगेगा, आ और औ मिलके औ हो जाता है, तो ये हो जाएगा बालकौ। कोई सा भी शब्द लेंगे आप, है ना, देवौ, पुत्रौ, बालकौ, पुरुषौ, है ना। तो जितने भी आपके आकारांत शब्द हैं उनके प्रथमा के द्विवचन में क्या हो जाता है, इस प्रकार से चलता है। ये क्लियर है कि इसमें किसी को कोई प्रश्न?
ठीक है। अब इकारांत होगा तो है, इकारांत होगा तो इकारांत। अभी पुरुष के तो रूप पूरे कर लो आप अकारांत के। अभी अपन ABCD पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमको BA के क्वेश्चन में ये पेपर क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। अभी धैर्य रखो, ठीक है। अभी अपन सब पे आएंगे, अभी आकारांत पे भी आएंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब पे आएंगे। अभी केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द, अभी केवल इसको पकड़ो, है ना। सब पे आएंगे अपन धीरे धीरे करके। महोदय एक वचन द्विवचन और बहुवचन है ना, ये हाँ। द्विवचन का होगा ना? ये द्विवचन का हो गया, पुरुष हो गया एक वचन का। अब बहुवचन के लिए हमारा प्रत्यय क्या था, सी औ जस। तो अब हम बहुवचन के लिए क्या जोड़ेंगे, जस, ठीक है। अब हमने जोड़ा, यदि हमें बहुवचन करना, किसका बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन करना है तो हमने लिखा पुरुष धन जस, जस लिखा। तो यहाँ पे क्या हमने अभी बताया था कि जो जा है, जा अनुबंध है ना, जा अनुबंध है सी औ जस में। तो जा क्या हो जाएगा, 129 नंबर के सूत्र से यो अनुबंधो प्रयोगी की अनुबंध का लोप हो जाएगा। तो जा का क्या हो गया, लोप हो गया। जा का लोप हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस अकेले बचेगा, ठीक है। जा अकेले गया है हलंत के साथ, आ नहीं गया। जस में क्या था, जस में जा धन आ धन स, जस तो ये था। तो इसमें से जा अकेले अनुबंध है, ठीक है। तो अस बचेगा, आ को भी अलग मत करना। समझ में आया कि ये जस से अस कैसे बचा, यहां तक किसी को कोई प्रश्न। भैया जी, हाँ, ये तो अनुबंध लगेगा ना, ये ज कैसा अनुबंध होगा। हमने वही तो बताया था आपको कि आप चावल जो रखते हो या पानी जो रखते हो, सारा पानी ग्लास में नहीं रखते। कुछ पानी ग्लास में रहता है, कुछ जग में रहता है, कुछ कलश में रहता है। तो जा भी एक बर्तन है, ई भी एक बर्तन है, अच्छा, है ना। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे 5-6 बर्तन हैं। तो जा भी एक अनुबंध है, जो अनुबंध होगा उसका लोप होगा। ई अकेला अनुबंध नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ में आई बात। कोई प्रश्न। जा अपने आप में एक अनुबंध दूसरा है। पहले ई अनुबंध था, साधन ई सी में था, जस में जा अनुबंध है तो जा को अलग कर दिया, अस बचा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमने जोड़ा पुरुष धन अस हो गया। अब पुरुष धन अस हो गया तो समाना सवर्ण दीर्घी भवती। तो ये पुरुष के अंत में क्या आ रहा है, आ, और यहाँ पे क्या लिखा है, आ। तो आ और आ मिलके क्या होता है, आ। ये हमने पंचसंधि में देखा था कि आ और आ मिलके आ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषास, ठीक है। ये समझ में आया। ये इसमें किसी को कोई प्रश्न कि पुरुषास कैसे हुआ। पुरुष धन जस, जा का लोप हुआ, जा अनुबंध था। 129 नंबर का सूत्र लगा, यो अनुबंधो प्रयोगी। 129 नंबर का सूत्र लगाने से पुरुष जस में से जा चला गया तो अस अकेला बचा, तो पुरुष धन अस हुआ। अब पुरुष का आ और अस का आ, इन दोनों का संयोग हुआ, इन दोनों की संधि हुई। समान सवर्ण दीर्घी भवती परश्चालोपम सूत्र लगा, स्वर संधि हुई, आ और आ मिलके दीर्घ आ हो गया, दीर्घ आ हो गया। तो ये हो गया पुरुषा, और सा जो है वो यहां से यहां आ गया, तो ये हो गया पुरुषास, ठीक है। अब 130 नंबर का सूत्र फिर से आ रहा है, क्या कह रहा है, रेफ सोर विसर्जनीय। रेफ सोर विसर्जनीय, रेफ या सकार यदि अंत में होगा, विराम में हो अथवा व्यंजन परे हो, तो रेफ या सकार का विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे अंत में क्या है, अंत में है सा, सा के बाद विराम है, तो सा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पुरुषाह। क्लियर है।
तो आपके 3 रूप बन गए, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः। कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न? हम बालक के बना के देखते हैं। बालक में बहुवचन में क्या हो जाएगा? प्रथमा के बहुवचन में बालक धन जस, जस हुआ, जा अनुबंध है, योनुबंधो प्रयोगी। 129 नंबर का सूत्र लगने से जा अनुबंध जो है उसका लोप हो जाएगा। जा अनुबंध का लोप हुआ तो ये क्या हो जाएगा? अस अकेला बचेगा। तो ये बालक धन अस हुआ, और बालक का आ और अस का आ ये दोनों जुड़े तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ आ। तो ये क्या हो जाएगा? बालकास। और बालकास में फिर 130 नंबर का सूत्र लगेगा, रेफ शोर विसर्जनीय। सा के बाद चूंकि विराम है तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? बालकाः। ठीक है, क्लियर है? इसके पश्चात अब इसके पश्चात हम देखते हैं संबोधन, है ना। तो संबोधन के लिए 132 नंबर का सूत्र देखेंगे। 132 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं आमंत्रणे च, आमंत्रणे च। अच्छा, यहाँ पर एक सूत्र और चल जाता है जसी। तो जसी सूत्र जो है उसके माध्यम से भी लिंगांत आकार को दीर्घ किया जा सकता है। तो इससे भी लिंगांत आकार दीर्घ हो जाता है, तो पुरुष के स्थान पे पुरुषाः हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग कम होता है। आमंत्रणे च, आमंत्रणे च जो है, आमंत्रणे च में क्या हो गया कि जो संबोधन हमने पढ़ा था, संबोधन किसी को आवाज़ लगाने के लिए संबोधन किया जाता है। तो संबोधन में ये कह रहे हैं कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति के ही सूत्र लगेंगे। तो जैसे हम कहते हैं हे बालक, हे पुरुष, तो अब इसमें क्या है? प्रथमा विभक्ति का ही नियम लगे। तो हे बालक धन सी, तो सी अब क्या कह रहे हैं? 133 नंबर सूत्र कह रहा है कि आमंत्रणे सी संबुद्धि, आमंत्रणे सी संबुद्धि। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आमंत्रण में जो सी जोड़ा है, आमंत्रण में संबोधन में हमने जो सी जोड़ा है इसको संबुद्धि कहते हैं, अर्थात संबोधन कहते हैं। ठीक है, इसकी संबोधन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? आमंत्रण में जो सी जोड़ा है वो संबोधन है। और फिर 134 नंबर का सूत्र कह रहा है ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्य सिरलोपः है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 134 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं ह्रस्व संज्ञक, नदी संज्ञक, श्रद्धा संज्ञक से परे संबुद्धि की सी का लोप हो जाता है। किस किस का? ह्रस्व हो, नदी हो अथवा श्रद्धा हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये सूत्र कहना चाह रहा है कि संबोधन में
संबोधन में ह्रस्व नदी संज्ञक। अब नदी संज्ञक क्या होते हैं ये भी बाद में आएगा। श्रद्धा संज्ञक, श्रद्धा संज्ञक क्या होते हैं ये बाद में आएगा। इन तीनों में से किसी के भी बाद यदि सी जो है वो संबुद्धि का है, संबुद्धि अर्थात संबोधन का सी है, संबोधन वाला सी है, तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अभी हमको केस क्या मिल रहा है, ह्रस्व। ह्रस्व यानी आ ई उ री री, 5 ह्रस्व हमने पढ़े थे। आ ई उ री और री, ये 5 ह्रस्व हमने पढ़े थे। 5 स्वर ह्रस्व होते हैं। तो अगर ह्रस्व स्वर के बाद सी आ रहा है, वो संबोधन वाला है, तो सी का लोप करो। तो यहाँ पे क्या है, बालक के अंत में क्या है, आ है। तो आ क्या है, ह्रस्व है। ह्रस्व के बाद क्या आ गया, ह्रस्व के बाद आ गया सी। ह्रस्व के बाद सी आ गया, और सी किसका है, ये संबोधन विभक्ति चल रही है। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो सी को अलग कर दो। तो यहाँ पे क्या बचा, हे बालक। ठीक है, तो संबोधन में एक वचन में क्या आएगा, हे बालक अकेला। क्लियर है ये? सर वापिस एक बार बोलो, बताइए। इसको संबोधन को हम कल फिर से देखेंगे, ठीक है, शुरू से। अभी आप लोग केवल 3 देखिए कि बालक है, बालकौ, बालका, सी औ जस जो हमने जोड़ा उसको बस देखिए। अभी इसको अगली कक्षा में परसों लगेगी, उसमें पुनः इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक। तो आप लोगों के लिए गृह कार्य देख लीजिए। गृह कार्य आप लोगों के लिए क्या है कि आपको पुरुष के, बालक के, वीर के, देव के और पुत्र के, इन 5 शब्दों के आपको क्या विभक्ति लानी, प्रथमा के तीनों रूप बनाने, इनमें प्रथमा बनानी है, प्रथमा विभक्ति बनानी है। आपको ऐसा नहीं लिख देना देवै देवौ देवाः, ऐसा नहीं, पूरे सूत्र लगाइए। देव से प्रथमा विभक्ति का एक वचन देवः कैसे बना, सी विभक्ति लगी फिर क्या हुआ, औ विभक्ति लगी फिर क्या हुआ, जस विभक्ति लगी फिर क्या हुआ। ठीक है, पूरा डिटेल में विभक्ति कौन सी लगी, प्रत्यय कौन सा लगा और उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, रिजल्ट क्या आया, समझ में आ रहा है? जिस तरह से हमने ये ऊपर किया अभी कि भाई सारी हैं, पुरुष जैसा आपने किया। हाँ, जैसे ये बालक का किया, बालक धन जस, फिर जा अनुबंध का लोप, 129 सूत्र क्रमांक भी लिखना है, किस सूत्र से लोप हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोप हो गया, लोप हुआ किस सूत्र से लोप हुआ, तो इससे क्या होगा, आपको सूत्र याद हो जाएंगे कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ पूरी बैठ जाएगी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न?